वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अंधेरा होते ही थम जाएगा सब कुछ, राजस्थान के 28 शहरों में पसरेगा सन्नाटा। आज 7 मई की शाम को राजस्थान के 28 शहरों में कुछ पल के लिए सब कुछ थम जाएगा। सायरन गूंजेगा, लाइटें बुझेंगी, सड़कें सूनी हो जाएंगी और एक आभासी आपातकाल जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन घबराइए नहीं, यह सब एक राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा मॉक ड्रिल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है देश की नागरिक सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को परखना। यह मॉक ड्रिल गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश भर के 244 नागरिक सुरक्षा जिलों में आयोजित की जा रही है, जिसमें राजस्थान के 28 शहर शामिल हैं। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद यह अभ्यास और भी महत्वपूर्ण हो गया है। राजस्थान ने सौर ऊर्जा के उत्पादन में बनाया कीर्तिमान। राजस्थान को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की दिशा में पीएम कुसुम योजना के माध्यम से एक बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्थान ने पीएम कुसुम योजना के तहत 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का नया कीर्तिमान बनाया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक राजस्थान ऐसा अग्रणी राज्य बन गया है जहां इस योजना के घटक ए और घटक सी के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन 1000 मेगावाट से अधिक हो गया है। राजस्थान में योजना के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुसुम ए में 2 बार में कुल 6000 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों के अतिरिक्त आवंटन को स्वीकृति दी है, जबकि घटक सी में 2 लाख सौर पंपों का अतिरिक्त आवंटन किया है। इस तरह इस योजना के तहत राजस्थान में लगभग 12000 मेगावाट क्षमता की सौर इकाइयां लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिना ट्यूबवेल के भी खेती कर सकते हैं किसान। राजस्थान में गिरते जल स्तर को रोकने और खेती को उन्नत बनाने के लिए सरकार द्वारा बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम अपने खेत में लगाने पर सब्सिडी दी जाती है। इससे कम पानी में अधिक फसल में सिंचाई की जा सकती है। इसके अलावा पॉन्ड बनाने के लिए भी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। इस पॉन्ड में किसान बारिश का पानी इकट्ठा करके ड्रिप सिस्टम से पूरी साल खेती कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सोना राव ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां जल संकट है और परंपरागत सिंचाई विधियां कारगर नहीं है। राजस्थान इंटेलिजेंस का सरहद के इलाकों में बड़ा अलर्ट। युद्ध की आहट के बीच पूरे देश में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जंग का सायरन बज चुका है। लोगों को युद्ध के दौरान बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी बीच राजस्थान इंटेलिजेंस ने सरहद के इलाकों में बड़ा अलर्ट जारी किया है। साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। भारत पाक तनाव बढ़ने के कारण जासूसी कॉल की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। पाकिस्तान के सरहद के पास लोगों को और भी सरकारी कर्मचारियों को फर्जी कॉल किए जा रहे हैं। सरहद के पास होने वाले सेना के मूवमेंट की जानकारी के लिए ये कॉल किए जा रहे हैं। बड़े अस्पतालों में जल्द शुरू होगी कॉल सेंटर की सुविधा। राजस्थान के जयपुर में लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। शहर के बड़े अस्पतालों में भवन निर्माण और अन्य काम तेजी से चल रहे हैं। हाल ही में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में सर्जरी विभाग के छत पर प्लास्टर गिरने की घटना के बाद प्रशासन और भी अलर्ट मोड पर है। जल्द ही प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों और परिजनों की परेशानियों को सुनने के लिए पहली बार कॉल सेंटर शुरू करने की तैयारी चल रही है। जल्द ही यह सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इसके साथ यह सुविधा कई अन्य बड़े अस्पतालों में भी शुरू होगी। तंबाकू बेचने वाले पर होगी बड़ी कार्रवाई, 1 लाख का जुर्माना, 7 साल की सजा। राजस्थान में एक बार फिर तंबाकू और सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है। भरतपुर में तंबाकू बेचने के लिए व्यापारियों के पास लाइसेंस होना जरूरी कर दिया गया है। बिना लाइसेंस तंबाकू बेचा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर बिना लाइसेंस तंबाकू की बिक्री की जाएगी तो व्यापारी को 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। यह पहल भरतपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए की जा रही है। नाबालिग को तंबाकू बेचने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। पाक सीमा पर युद्धाभ्यास करेगी वायुसेना, नो टर्म जरूरी। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के तनाव के बीच युद्धाभ्यास करने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान सीमा पर आज से अगले 2 दिन तक युद्धाभ्यास करेगी। इसके चलते नोटिस टू एयरमैन यानी नो टर्म जारी किया गया है। इस अभ्यास में राफेल मिराज 2000 और सुखोई 30 शामिल होंगे। नो टर्म जारी करने का मतलब होता है कि पायलटों और हवाई जहाज से जुड़ी एजेंसियों को कोई जरूरी जानकारी देना, ताकि वे उड़ान भरते समय सतर्क रहें। माउंट आबू का नाम बदलने और शराब प्रतिबंध का विरोध शुरू। राजस्थान में स्थित विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज तीर्थ करने की मांग काफी समय से की जा रही है। वहीं इस स्थान में नॉनवेज भोजन और शराब पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। इस प्रस्ताव का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है।
उनका कहना है कि इससे शहर की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें, इस प्रस्ताव पर तथ्यात्मक टिप्पणी मांगी गई थी। पाकिस्तान से तनातनी के बीच जैसलमेर बॉर्डर से आई बड़ी खबर। मौजूदा समय में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। ऐसे में सीमावर्ती जिले जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी ने सीमा पार से पैसे के लिए या दबाव में सूचना लीक करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इलाके में एक मजबूत खुफिया नेटवर्क को सक्रिय किया गया है, जिसमें नागरिक भी संभावित खतरों के खिलाफ सतर्कता बनाए रखने के लिए सूचना दे रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आदित्य और मयंक ने जीते गोल्ड। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान साइकिलिंग में हर्षिता जाखड़ ने दोहरे स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है, जबकि मयंक चौधरी ने 10 मीटर पिस्टल की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीता। यह उनका लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पूर्व मयंक ने सोमवार को 10 मीटर मिक्स टीम पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इकोनॉमी के मामले में भारत ने जापान को पछाड़ते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था $4.187 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है, जबकि जापान की इकोनॉमी $4.186 ट्रिलियन है। भारत से आगे अब सिर्फ जर्मनी, चीन और अमेरिका है। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन संशोधन का अंतिम मौका। प्रदेश में 12 अप्रैल को हुई जेल प्रहरी परीक्षा के अभ्यर्थियों को अब रिजल्ट का इंतजार है। इसी बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्रों में संशोधन के लिए समय दिया है। आज से 16 मई तक अभ्यर्थी ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों के लिए संशोधन का आखिरी मौका होगा। हालांकि संशोधन में अभ्यर्थी महज श्रेणी, विशेष श्रेणी, उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति में ही संशोधन कर सकेंगे। इसके लिए निर्धारित 300 रुपए शुल्क देना होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद बोर्ड किसी भी स्थिति में संशोधन स्वीकार नहीं करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 70,000 सरकारी कर्मचारियों से वसूले 83 करोड़ 66 लाख रुपए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थी बनकर गरीबों के हक का गेहूं उठाने वाले 83,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों में से 70,000 से राज्य सरकार ने वसूली कर ली है। अभी भी 13,000 कर्मचारियों से वसूली होना बाकी है। खाद्य आपूर्ति विभाग शेष बचे कर्मचारियों से भी वसूली करने में जुटा हुआ है। दिलचस्प तथ्य यह है कि इन सरकारी कर्मचारियों में केंद्र और राज्य दोनों के एम्प्लॉय हैं। इनसे पिछले 5 साल से वसूली का काम चल रहा है। शिक्षा विभाग की नई पहल, होनहार छात्रों को मिलेगा हवाई यात्रा का मौका, हुआ MOU। राज्य के प्रतिभाशाली होनहार छात्रों के लिए शिक्षा विभाग में अनोखी पहल है। अब पाली, जालौर, सिरोही, राजपुरिया और रामगंज मंडी जिलों के सरकारी स्कूलों में कक्षा 12वीं के छात्रों के परीक्षा में प्रथम आने पर उन्हें हवाई यात्रा करते हुए मुंबई शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने, उन्हें बड़े शहरों के आधुनिक परिवेश से परिचित कराने और उनमें अव्वल रहने की प्रेरणा जगाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने पहल की है। विभाग ने जय आबूराज सेवा संस्थान फाउंडेशन मुंबई के साथ MOU साइन किया है। नीमराणा पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, दिए विकास के सुझाव। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार को नीमराणा के डाइकन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस पहुंचे। नीमराणा पहुंचने पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार और पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने अगुवाई की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने इंस्टीट्यूट के सभागार के अधिकारियों की बैठक ली। राज्यपाल ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और अब तक की प्रगति जानी। राज्यपाल बागड़े ने भिवाड़ी में भी अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने विशेष रूप से कृषि विभाग, डेयरी विभाग, पशुपालन विभाग व बागवानी को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने इन विभागों के अधिकारियों को विभिन्न सुझाव दिए। इस दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।